हमेशा बाबा साहब कहते थे कि रानी के पेट से कभी राजा पैदा नहीं होगा। तुम लोग तो रानी के घर से ही राजा पैदा करने की सोच रहे हो, रानी के परिवार से ही राजा पैदा कर रहे हो। अबे अकल के ढक्कन खोल कर देखो, बाबा साहब ने कहा था रानी के पेट से कभी राजा पैदा नहीं होगा। मैंने रानी का ऑपरेशन कर दिया, रानी के पेट को चीर दिया, अब राजा पैदा नहीं होगा। और मान्यवर काशीराम जी ने भी यही कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, रानी का ऑपरेशन कर दो। तो रानी का ऑपरेशन जब बाबा साहब और मान्यवर काशीराम जी ने कर दिया, रानी के पेट से राजा पैदा वो नहीं कर रहे, तो तुम क्यों अकल के अंदर रानी के पेट से राजा पैदा करने में लगे पड़े हो? हैं? मान्यवर काशीराम जी भी अगर चाहते तो अपने परिवार से किसी को मुख्यमंत्री बना सकते थे। मान्यवर काशीराम जी अगर चाहते तो अपने परिवार से ही किसी सदस्य को या अपने गांव से किसी सदस्य को मुख्यमंत्री या वो राष्ट्रीय पार्टी उनके हाथ सौंप सकते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बाबा साहब के सिद्धांतों पर चले। बाबा साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होना चाहिए, इसलिए मान्यवर काशीराम जी ने रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होने दिया। उन्होंने समाज की एक बिटिया को, जिनका नाम था बहन कुमारी मायावती जी, और वो आयरन लेडी है इंडिया की, उनको ये पद सौंपा और उनको मुख्यमंत्री बनाकर राष्ट्र क्रांतिकारी। जय भीम साथियों, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कल एक सभी बहुजन साथियों को संदेश डाला। संदेश क्या था? मेरे सभी सम्मानित साथियों, यानी कि जो जितने भी हैं सभी सम्मानित साथियों को संदेश है, ठीक है? ना किसी की आलोचना, ना किसी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी। महापुरुषों के मिशन को पूरा करने के लिए महापुरुषों के मिशन पर लगाओ ध्यान। यह हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने लिखा। फिर लिखा, क्यों अभी संघर्ष है, क्योंकि अभी संघर्ष है बहुत बाकी। अपनों से ना कल संघर्ष था और ना आज है। हमारा संघर्ष विरोधियों से है और वो वैचारिक है जो जारी रहेगा। यानी कि हमारा जो संघर्ष है वो विरोधियों से है, समझ रहे ना? अपनों से क्या लड़ाई करना, अपनों से क्या किसी के बारे में कुछ कहना, ये सब कल बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने लिखा। और ये संदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने दिया। लेकिन बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने संदेश तो दे दिया और लोग उसका पालन भी कर रहे हैं, उस विचार पर चल भी रहे हैं। लेकिन इधर दूसरी विपक्ष पार्टियां जो अपने ही समाज की है, वो भीम आर्मी के कार्यकर्ता और बहुजन समाज के जो लोग हैं आजाद समाज पार्टी में, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी, उल्टी सीधी टिप्पणी। अगर कुछ नहीं होता, उनके पास कोई सबूत नहीं होते, उनके ऊपर कोई टिप्पणी करने का कोई वो नहीं होता जरिया, तो उनके घर पर टिप्पणी कर देते हैं, बीवी बच्चों पर टिप्पणी कर देते हैं, माँ बहन पर पहुंच जाते हैं, ऐसी ऐसी निंदनीय टिप्पणियां करते हैं। आप लोग ये बताइए, इस तरह की टिप्पणी कौन देखेगा, कौन सुनेगा, कौन महसूस कर सकेगा? समझदार हो आप। व्यक्तिगत टिप्पणी एक अलग आम बात होती है, लेकिन किसी के परिवार पर टिप्पणी, फिर बीवी बच्चों पर टिप्पणी, फिर माँ बहन पर टिप्पणी, ये बहुत ही निंदनीय हो जाती है। और ऐसी टिप्पणियों पर सीधा मानहानि का मुकदमा होता है। फिर उसके बाद ये लोग कहेंगे कि अपने समाज के लोग अपने ही समाज पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। अपने समाज के लोग तब नहीं दिखाई देते तुमको, जब तुम टिप्पणियों पे टिप्पणी करते हो, और जब तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है, एफआईआर दर्ज होने लगता है, फिर तुम पिछवाड़ा धमका के भागते हो। फिर तुम कहते हो कि अपने समाज के लोगों पर तुमने मुकदमा कर दिया, अपने ही समाज के लोग थे, तुमने केस क्यों कर दिया? अरे तुम्हारी जब कहां अकल चली जाती है, जब तुम व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हो। दूसरे की बहन बेटियों पर टिप्पणी करना आसान है, लेकिन एक बार उसकी तरफ देखिए, उसके घर जाकर देखिए उसकी परिस्थिति क्या होगी, किस परिस्थिति से गुजरा होगा वो, तब जाकर इस मुकाम को हासिल किया होगा। देख रहा हूं आजकल भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगातार टिप्पणियां, कहीं किसी पर टिप्पणियां, कहीं किसी पर टिप्पणियां। लेकिन आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता चुप बैठे, तो इसका मतलब ये नहीं, समुद्र शांत है तो इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र में कभी लहरें नहीं आती। लहरें आती हैं तो बेटा तबाह करके चली जाती हैं, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है? जो तुमने अपने नाम छुपा छुपा कर आईडियों को बना रखा है, और अपने नाम छुपाकर और तुमने अपने फोटो को छुपाकर आईडियां बना रखी हैं, और तुम लगातार भीम आर्मी के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हो, आजाद समाज पार्टी के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हो, उनके कार्यकर्ताओं पर टिप्पणियां कर रहे हो।
होश में आ जाओ, बढ़िया रहोगे। और ज्यादा टिप्पणियां करने का शौक है तो मेरा नंबर ले लो 97 19 33 00 61 और टिप्पणियां करो। और टिप्पणियां करने के बाद मुझे कॉल और कर दो, अगर तुम एक बाप की औलाद हो तो। समझ रहे ना, एक बाप की औलाद हो तो कॉल और कर दो कि मैं टिप्पणी कर रहा हूं। तुम्हारे पिछवाड़े ना लाल करवा दिए तो मेरा नाम भी सोनू सिंह शूद्र नहीं। समझ रहे, दम नहीं है कॉल करने तक की, और टिप्पणी कर देते हो सोशल मीडिया पर रूम पे बैठ के। ऐसे जन कितने बड़े 30 मार का हो तुम। चुपचाप जाके कमाई धमाई कर रहे हो ना, रूम में बैठ के जो तुम टिप्पणियां कर रहे हो, ये टिप्पणियां करना बंद कर दो। कमाई धमाई करो, आराम से अपने घर परिवार का पेट पालो, वो बढ़िया रहेगा। न टिप्पणी करना, सातों जन्म तक भूल जाओगे। जितने भी जन्म होंगे तुम्हारे, हर बार यही याद करोगे कि टिप्पणी करूं या ना करूं। समझ रहे, ये टिप्पणी विप्पणी करना बंद कर दे। अभी कानून का डंडा देखा नहीं है, जब कानून का लठ बजता है ना तो टिप्पणियां करने वालों के होश उड़ जाते हैं। तुम तो टिप्पणी कर देते हो जब तुम्हारे ऊपर मानहानि का मुकदमा लगेगा, और लगता है तो पूछो जाके अपने घर वालों से, क्या होगा उनका। घर तलक बिक जाएंगे तुम्हारे। जो भी तुम्हारी जमीनी पुश्तैनी होगी ना, वो भी चली जाएगी मानहानि के मुकदमे में। टिप्पणी कर देते हो, टिप्पणी करने के बाद जो समझते हो तुम बहुत बड़ी तोप हो। एक वो सुखाबाद का था, उसने भी मेरे ऊपर टिप्पणी कर दी थी, जब पता नहीं कितना बड़ा 30 मार का। एक फिरोजाबाद का था, और वो अपने आप को पत्रकार बताता था, उसने भी टिप्पणी कर दी थी। फिर बाद में माफी मांगते फिर रहे हैं, फिर ब्लॉक करके भागते हैं आईडियो को जब केस दर्ज होता है तब। ये टिप्पणी थोड़ी सोच समझ के किया करो। समझ रहे ना, टिप्पणी करना आसान है, लेकिन उस टिप्पणी पर डटे रहना बहुत मुश्किल है। जो टिप्पणी तुम करते हो उस टिप्पणी पर डटे रहो। तुम्हें लगता है कानून तुम्हारा पता समझ रहे, आईडी तो नंबर से बनती है। जितना तुम उछलते हो वो उछलना भी बंद हो जाओगे। ये तो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का धन्यवाद है, जो वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को समझाते रहते हैं कि किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, किसी पर कुछ नहीं, और अपनों से ना लड़ाई करो, वो बढ़िया रहेगा। प्यार से समझाते हैं और कार्यकर्ता उनकी बात मानते हैं, फॉलो भी करते हैं। वरना भीम आर्मी वाले तुम्हारे खिलाफ टिप्पणियां करना चालू कर दिए ना, और भीम आर्मी वाले तुम पे एक एक करके तुम्हारी अकल ठिकाने करने का नंबर लगा दिया, तो साले तुम्हें घर में दबकने की भी जगह नहीं मिलेगी। जहां तुम किराए पे रहते हो ना, वहां से भी पुलिस उठा ले आएगी। ध्यान रखना, बिल्कुल आजाद परिंदा बना दिया जाएगा, बिल्कुल उड़ा दिया जाएगा। जितना भी आजाद तू घूम रहा है ना, बिल्कुल पर काट दिए जाएंगे तेरे। दम है तो अपने नाम से आईडी बनाकर चला, और अपना एड्रेस भी डाल उस आईडी पे। मेरा एड्रेस मेरी आईडी पे डला है, इस तरीके से तू भी अपना एड्रेस डाल ले। तेरे पिछवाड़े में दम है तो तुझे पता पड़ जाएगा। बिना एड्रेस की आईडी चला के तू ये अपने आप को ये समझ रहा है 30 मार का, कि हम जाने कितने बड़े 30 मार का हैं। जब अगर पुलिस प्रशासन जब अपनी पे आ जाए ना, तो बिना एड्रेस की आईडी का भी पता लगा लेती है कि लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे आईडी चल रही है। समझ में आया, और सब पता लगाकर वहीं से निकाल ले आएगी जहां पे तू किराए के कमरे पे रह रहा है। मेढक की तरह उछलना बंद हो जाएगा, समझेगा। इतना बड़ा 30 मार का तो मत बनाकर। और जितने भी ये उछल रहे हैं, किसी में दम है। मथुरा में 9 साल की लड़की का 3-4 मनवादियों ने मिलकर मंदिर में गैंग रेप कर दिया कल। किसी में दम है टिप्पणी करने की उन मनवादियों के ऊपर? किसी में दम है उनके ऊपर पोस्ट डालने की? किसी में दम है वहां पर धरना प्रदर्शन करने की? किसी है बीएसपी वाले में दम? आकाश आनंद में दम है? दम नहीं, दम है तुम्हारे पिछवाड़ों में दम है। वो भीम आर्मी वाले ही हैं जो अपना छाती का सीना ठोक कर कहते हैं कि हाँ हम हैं, हम करेंगे आंदोलन। एक घर के एसी के रूम में से निकलने की हिम्मत नहीं है, और जो काम करे उनकी टांग खींचो है। और जो तुम लोग बैठे बैठे एसी में टिकटों की सौदा कर रहे हो ना, सौदा करने की कोशिश कर रहे हो कि जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, इतने में टिकट बेचेगी, उतने में टिकट बेचेगी, हम टिकट बेचेंगे। तुम्हारी 7 पुश्तें भी इस बार याद करेंगी कि टिकट बेचने का अंजाम क्या होता है। साले कभी भी तुम्हारी सरकार सत्ता में नहीं आ सकती, कभी भी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिंबल ऑफ नॉलेज, हमेशा बाबा साहब कहते थे कि रानी के पेट से कभी राजा पैदा नहीं होगा। तुम लोग तो रानी के घर से ही राजा पैदा करने की सोच रहे हो, रानी के परिवार से ही राजा पैदा कर रहे हो।
अबे अकल के ढक्कन खोल कर देखो, बाबा साहब ने कहा था रानी के पेट से कभी राजा पैदा नहीं होगा। मैंने रानी का ऑपरेशन कर दिया, रानी के पेट को चीर दिया, अब राजा पैदा नहीं होगा। और मान्यवर काशीराम जी ने भी यही कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, रानी का ऑपरेशन कर दो। तो रानी का ऑपरेशन जब बाबा साहब और मान्यवर काशीराम जी ने कर दिया, रानी के पेट से राजा पैदा वो नहीं कर रहे, तो तुम क्यों अकल के अंदर रानी के पेट से राजा पैदा करने में लगे पड़े हो? हैं? मान्यवर काशीराम जी भी अगर चाहते तो अपने परिवार से किसी को मुख्यमंत्री बना सकते थे। मान्यवर काशीराम जी अगर चाहते तो अपने परिवार से ही किसी सदस्य को या अपने गांव से किसी सदस्य को मुख्यमंत्री या वो राष्ट्रीय पार्टी उनके हाथ सौंप सकते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बाबा साहब के सिद्धांतों पर चले। बाबा साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होना चाहिए, इसलिए मान्यवर काशीराम जी ने रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होने दिया। उन्होंने समाज की एक बिटिया को, जिनका नाम था बहन कुमारी मायावती जी, और वो आयरन लेडी है इंडिया की, उनको ये पद सौंपा और उनको मुख्यमंत्री बनाकर राष्ट्रीय पार्टी उनके हाथों में सौंप दी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। लेकिन तुम लोग रानी के पेट से ही राजा पैदा करने में लगे पड़े हो। कर लो, देखे तुम्हारे पिछवाड़े में कितनी दम है जो रानी के पेट से राजा पैदा कर लोगे। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी रोडों पर उतर कर संघर्ष कर रहा है, आज तुम लोग उनकी टांग खींच रहे हो। एक दिन वो आएगा जब बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी पूरी इंडिया में तहलका मचाएंगे और चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी कभी ना कभी जीतकर मुख्यमंत्री बनेंगे वो कहीं ना कहीं से। उस बार उस दिन तुम्हारी ये टिप्पणियां फिप्पड़ियां ये सब धरी की धरी रह जाएंगी। तुम लोग बस रानी के पेट से राजा पैदा करते रहोगे, ना तुम्हारा राजा पैदा हो पाएगा और तुम्हारा ना उद्घाटन हो पाएगा। तब तक हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, छाती ठोंक कर कहते हैं। और बताओ अंधभक्तों, तुम लोग क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे किसी का? तुम लोग बस आजाद परिंदे, वो वाला गाना सुना है, मैं पंछी बनी उड़ती फिरूं गगन में। बस तुम लोग बस आजाद परिंदे की तरह उड़ना, फिर तुम लोग उड़ना और देखना कि कौन मुख्यमंत्री बन गया, किसकी पार्टी जीत गई, कौन आगे निकल गया। बिहार में देखा, बिहार में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की इतनी डिमांड है, किसी भी गांव में चले जाओ वहां यही कहते हैं कि हमें नेता चाहिए तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जैसा। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को रोकने के लिए उनसे झूठ बोला गया कि उनकी फ्लाइट की टिकट 3 घंटा लेट है, उनकी फ्लाइट 3 घंटा लेट है। वो उन्होंने जब दूसरी फ्लाइट बुकिंग करने की सोची, दूसरी फ्लाइट की टिकट लेने की सोची, तो उनसे कह दिया गया कि तुम्हारी फ्लाइट उसी टाइम पर है। उनके साथ कितना बड़ा खेला हुआ। जब वो बिहार के अंदर पहुंच गए बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, उसके बाद उनकी फ्लाइट 1 घंटा लेट लैंडिंग हुई। 1 घंटा तक वहीं फील्ड के ऊपर चक्कर काटती रही। उसमें बताया गया कि ट्रैफिक है, यानी कि नीचे और फ्लाइटें लगी हुई हैं, इसलिए अभी नहीं उतर सकती। उनकी वो सभा वहां उस दिन कैंसिल हो गई। उस सभा में वो जा नहीं पाए दरभंगा में। बताइए आप लोग, दरभंगा विधानसभा में जो उनकी सभा थी, उस सभा में नहीं जा पाए, बिहार की सभा में। लेकिन फिर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने लाइव देते हुए सभी साथियों को सूचित किया कि यह बहुत निंदनीय घटना है, हमको रोकने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं। हमसे बताया गया 3 घंटा फ्लाइट लेट है आपकी, तो उन्होंने दूसरी फ्लाइट की टिकट बुकिंग करने की सोची, तो उन्हें बताया गया कि आपकी फ्लाइट टाइम पर है। उनको साथ कितना बड़ा छल हो रहा था, आपको पता है ना। और जब वो वहां पर बिहार में पहुंचे तो वहां पर उनके साथ कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी गई, सरकार ने कोई भी सुरक्षा नहीं दी, एक होमगार्ड तक नहीं दिया, एक पुलिसकर्मी नहीं दिया। बताइए आप लोग, जिनको प्रति इलेक्शन में 22 सिक्योरिटी मिलती थी, प्रति इलेक्शन में तत्काल सिक्योरिटी दे दी जाती थी, वहीं विधानसभा के षड्यंत्र के तहत यह सरकार उनको सिक्योरिटी तलक नहीं दे रही है। अब आप समझ सकते हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ कितना बड़ा छल कपट हो रहा है। एक हमारी मोहनिया विधानसभा की वो कामना जगन्नाथ थी, उनकी अगर टिकट कट गई, उनको अगर कहने का मतलब नॉमिनेशन रद्द हो गया, तो उनको लेकर व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगे, उनके परिवार पर सवाल उठाने लगे, उन पर सवाल उठाने लगे। अरे वो भी किसी की बहन बेटी होगी। तुम लोग जितना गंदा उनके कमेंटों में लिख रहे थे, तुम्हारी भी बहन बेटी होगी, तुम्हारी भी माँ बहन होगी, तुम्हारी भी बीवी होगी, तुम लोग इतना गंदा दूसरे के खिलाफ लिखते हो। चलो मोहनिया विधानसभा से कामना जगन्नाथ जी का नॉमिनेशन रद्द हो गया, देखते हैं तुम्हारी बीएसपी पार्टी कितने झंडे गाड़ती है वहां पर, ठीक है। और मोहनिया विधानसभा में वो है नहीं है ना कामना जगन्नाथ बहन जी, तो अब देखते हैं तुम्हारी पार्टी कितने झंडे गाड़ लेगी, है देखते हैं कितने झंडे गाड़ लेगी। अरे तुम्हारी बीएसपी पार्टी को जब ग्राउंड में जाते हैं ना तो पूछते नहीं है लोग, और हम तुमसे क्या कहें,
तुम लोग फेसबुक पर ही सिर्फ टिप्पणियां करते रहते हो, फेसबुक पर ही लिखते रहते हो। तुम लोग सोशल मीडिया तक ही सीमित हो, ग्राउंड में नहीं हो। ग्राउंड में तुम लोग जाते ही नहीं हो। तुम लोग सिर्फ वहां जाते हो जहां एसी का रूम मिले, जहां पर बैठ गए नाश्ता, चाय नाश्ता मिले, बिस्किट मिले, तुम लोग वहां जाते हो। कभी किसी गरीब का दुख दर्द जानने के लिए उनके गांव जाओ, झोपड़ी में जाओ, एक बार बैठ के देखो, उनके दुख दर्द का वो लो, मुआवजा लो कि उनके दिल में क्या बीत रही है। तुम लोगों ने तो जब सरकार बना, अरे ये जो आज लड़ाई हो रही है ना, ये SC/ST एक्ट, हरिजन एक्ट, और ये कहने का मतलब आरक्षण को लेके ज्यादातर हो रही है। ये जो आज तुम जितना भी उछल रहे हो ना, तुम लोगों को आरक्षण भरपूर मिल चुका है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे नौकरियों पर लगे हुए हैं, तुम्हारे घर से नौकरियों पर लगे हुए हैं, इसलिए तुम लोगों को आरक्षण भरपूर मिल चुका है। जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिला है वो लोग बेचारे कोरे में बदनाम होते हैं। एक बार जाकर पूछ के देखो उनके घर से, समझ गए। टिप्पणी करना आसान है, किसी पर आरोप लगाना आसान है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं हमेशा कि टिप्पणी और आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन चंद्रशेखर बनना बहुत मुश्किल है। और ये बात हकीकत है। क्रांतिकारी जय भीम। हो सकता है आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ गए होंगे। सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लिख रहा हूं अंजाम, एक दिन आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा कतरा इनकलाब लाएगा। जय भीम।